हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा व्हाई वी यूज़ फील्ड पैरामीटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। एंड इसी के साथ उसने एक एडिशनल क्वेश्चन ये भी पूछा कि क्या हम फील्ड पैरामीटर्स के अंदर मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। कुछ इस तरीके से उसने क्वेश्चन को पुटअप किया हमारे सामने। अब इसको किस तरीके से आंसर करना है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि फील्ड पैरामीटर्स होते क्या हैं, किन सिनेरियोज में हम उनको यूज़ करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से हमें आंसर करना है इंटरव्यूअर को, ये भी देखेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि फील्ड पैरामीटर्स होते क्या हैं। तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि field parameters allow users to dynamically change the measures or dimensions being analyzed within a report। कहने का क्या मतलब है कि हम अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हम डायनेमिकली अपने एक्सेस की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो लेट सपोज अगर हमारे को एनालाइज करनी है सेल्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स, तो हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कंट्री वाइज सेल्स एनालाइज करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी यूएसए, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से एक्सेस के अलोंग वैल्यू आ गई हैं। और अगर हम प्रोडक्ट के अलोंग एनालाइज करना चाहते हैं सेल्स को, तो वो आ गई हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, जो हमारे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम मेजर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो मेजर्स बनाए थे टोटल सेल्स का, तो अभी टोटल सेल्स विजिबल है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम अपने दोनों चीज़, अपने डायमेंशन की कैटेगरीज को भी चेंज कर सकते हैं और अपने मेजर्स को भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो ये हमारा ऑल इन ऑल होता है फील्ड पैरामीटर्स। अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम फील्ड पैरामीटर्स को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से मेजर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट डायमेंशन कैटेगरीज को ऐड करते हैं हम यहाँ पे, ये सब कुछ देखेंगे अब हम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ये सारे मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग चीज़ें थी इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ। ओके एंड इन सब को अभी के लिए मैं सारी चीज़ें यहाँ रिमूव कर देता हूँ। परफेक्टली फाइन। तो मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑल मैंने एक मेजर्स की टेबल बनाई हुई है, जिसके अंदर दो मेजर परसेंटेज ऑफ सेल्स और टोटल सेल्स लिए हुए हैं। और एक सेल्स टेबल है जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें कंट्री नेम, प्रोडक्ट नेम एंड मेरे पास सेल्स जो मेरी वैल्यू थी इन कंट्रीज और प्रोडक्ट्स के अलाउंग, वो यहाँ पे एक कॉलम में गिवन है। सो दिस इज़ हाई लेवल जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले अपनी मॉडलिंग टैब में जाऊँगा। और मॉडलिंग टैब में जाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं ये न्यू पैरामीटर, ये वाला ऑप्शन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इस न्यू पैरामीटर को सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ये फील्ड्स वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। सो कुछ इस तरीके की विंडो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले मुझे लेट सपोज डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे, जैसे कंट्रीज और मैं बोलूँ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डेटा को देखना है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे नाम दे दूंगा। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को ये किस तरीके से विजिबल होती हैं चीज़ें। तो अभी के लिए सेलेक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी हम दे देंगे एंड यहाँ पे जिन भी कैटेगरीज के अलाउंग डेटा आपको एनालाइज करना है, बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम डायनेमिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डायनेमिक बना रहे हैं अपने एक्सेस को। डायनेमिक अपने हमें जो एनालाइज करना है डेटा को, उसको डायनेमिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैंने फील्ड्स को यहाँ पे कंट्रीज दे देंगे मैं एंड इसका नाम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ऐड स्लाइसर्स टू दिस पेज, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं होता क्या है जब क्रिएट करेंगे यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैलकुलेटेड टेबल आ गई है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, मेरे पास एक कैलकुलेटेड टेबल यहाँ पे बन के आ गई है। एंड यहाँ पे एक और भी चीज़ देख सकते हैं, कुछ डैक्स कोड लिखा है इस टेबल के करस्पॉन्डिंग, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पे हुई है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास ये एक स्लाइसर्स आ गया है जिसमें कंट्रीज लिखा है एंड प्रोडक्ट्स लिखा है। अब इनका क्या यूसेज है, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपली एक यहाँ से आप लोगों के लिए
अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स सपोज एक क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेते हैं। ओके, सो इसको हम यहाँ दे देते हैं क्लस्टर बार चार्ट, परफेक्टली फाइन। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंट्री नेम दे देता हूँ और सेल्स दे देता हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो हैं, जो कंट्रीज़ के बेसिस पे विजिबल है, अभी इनमें कंट्रीज ही दिख रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा कोई चेंज नहीं आया है। ये जो है मेरी अभी जो एक्सेस है जहाँ पे कंट्रीज विजिबल हैं, दिस इज़ फिक्स्ड। अगर आप इसको देखते हैं, दिस इज़ फिक्स्ड। अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डायनेमिक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अभी तो स्टैटिक बिहेवियर यहाँ पे हमारा चल रहा है, दैट इज़ नॉर्मल बिहेवियर। फील्ड पैरामीटर्स का यूज़ अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अगर आपको फील्ड पैरामीटर्स का यहाँ पे यूज़ करना है तो इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। एंड मुझे क्या करना होगा, यहाँ कंट्री नेम की जगह जो मैंने वैल्यू सेल्स टेबल से उठाई थी, उसके बजाय मुझे ये कैलकुलेटेड टेबल जो सेलेक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी है, यहाँ से कैटेगरी को उठा के लेके आना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोडक्ट, अगर आप यहाँ देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरीके से दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने अगर प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ प्रोडक्ट बेसिस पे आ गई हैं। और अगर मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करूँगा तो ये वह सारी वैल्यूज़ कंट्री के बेसिस पे यहाँ पे आ गई हैं, जैसे यूएसए, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज़ के बेसिस पे। और अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो ये प्रोडक्ट के बेसिस पे वैल्यूज़ आ गई हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे डिफरेंट डायमेंशन जैसे थी, हमारी स्पेसिफिक कैटेगरीज थी, उनके बेसिस पे हमारे एक्सेस की वैल्यू चेंज हुई। हमने बेसिकली डायनेमिसिटी प्रोवाइड करी, एनालाइज किया, हमने अपने डेटा को, सेल्स के डेटा को डायनेमिक कर दिया। एनालिसिस, जो सेल्स डेटा की एनालिसिस थी उसे डायनेमिक कर दिया। एक ही तरीके से हमने दो विजुअल्स ऐड नहीं किए, सिंगल विजुअल में हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स भी देख सकते हैं और कंट्री वाइज सेल्स भी देख सकते हैं। अब इसमें एक बात और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने इस टेबल के स्ट्रक्चर, सेलेक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी जो कैलकुलेटेड टेबल बन के आई है, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे इस टेबल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी, जैसे हमने जिन भी डायमेंशंस के अलोंग सेल्स को एनालाइज कर रहे हैं, वो कंट्रीज, प्रोडक्ट्स, इस तरह से आ गया है। यहाँ पे फील्ड्स जो है वो आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ये डिसेबल्ड आ रहा है। तो जो सेल्स कंट्री नेम और सेल्स प्रोडक्ट नेम जो दो कॉलम्स लिए हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे मेंशन्ड है, वो चीज़ हमें विजिबल नहीं है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स कंट्री नेम, सेल्स प्रोडक्ट नेम। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेलेक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑर्डर की, सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपने देखा कंट्री नेम विजिबल है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम विजिबल है। अगर आपको एक और कोई कॉलम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए इसी डेक्स कोड के अंदर आप एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, लेट सपोज कस्टमर का कॉलम ऐड कर देते, कस्टमर्स नेम ऑफ सेल्स कस्टमर, एंड इसको 2 दे देते, तो होता क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑर्डर का जैसे अभी कंट्रीज और प्रोडक्ट्स दिख रहा है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको कस्टमर दिख जाता। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ऑर्डर यही डिसाइड करता है, ये जो ऑर्डर आपने देखा यहाँ पे, ये यही डिसाइड करता है कि कैसे विजिबल होगा। तो कंट्रीज, प्रोडक्ट्स एंड उसके बाद कस्टमर्स यहाँ पे 30 नंबर पे दिख जाता। और आप डायनेमिकली भी अपने इस टेक्स्ट कोड में अगर आप और भी कोई कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया, आप डायनेमिकली भी यहाँ पे ऐड करते जाइए। जैसे इसके बाद मैं अगला कोई मुझे ऐड करना है, लेट सपोज कस्टमर्स, तो सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स, नेम ऑफ सेल्स कस्टमर एंड ऑर्डर विल बी 2, इस तरीके से मैं ऐड करता चला जाऊंगा। तो ऐसे भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि क्या हम दूसरी कैटेगरीज को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार अगर हमने फील्ड पैरामीटर को डिज़ाइन कर लिया है, फील्ड पैरामीटर के टेबल को डिज़ाइन कर लिया है, तो आप बोलेंगे येस, हम अपने डैक्स कोड को मॉडिफाई करके और भी डायमेंशंस के अलोंग हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इट्स एक ये भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। एंड अभी इसके लिए इस कॉमा को हटा देंगे, इसको कर देंगे। एंड अगर आपको इसकी जगह दूसरे टाइप का स्लाइसर चाहिए, तो सेटिंग्स में जाके वर्टिकल लिस्ट की जगह ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, टाइल कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीज़, तो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जिस भी चीज़ को आप डायनेमिक बनाना चाहते हैं उसको यहाँ से पुल करके ले आइए, ये चीज़ डायनेमिक हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था इंटरव्यूअर ने कि क्या हम मेजर्स को डायनेमिक बना सकते हैं, जैसे एक बार चाहता हूँ मैं सेल्स दिखे और एक बार चाहता हूँ मुझे लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पास
परसेंटेज ऑफ सेल्स भी गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है। तो एक बार मुझे एक क्लिक पे टोटल सेल्स दिखे एंड एक क्लिक पे परसेंटेज ऑफ सेल्स दिखे, इस तरीके का मेरा जो न्यूमेरिक डेटा है, क्या मैं उसके साथ भी प्ले अराउंड कर सकता हूँ? तो यस, आप लोग मेजर्स को भी डायनेमिक बना सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। तो मैं क्या करूँगा, मॉडलिंग टैब में जाके एक और फील्ड यहाँ कर लूँगा एंड इसको दे देते हैं सेलेक्ट मेजर, और मेजर टेबल में जाके हम दोनों मेजर्स को पुल करके ले आएंगे। इट इज एज एंड ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, इसको कर देंगे ओके। एंड इसको भी लेआउट चेंज करना है तो मैं फॉर्मेट पेंटर को प्रेफर करता हूँ, इससे हम क्विकली अपने चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एंड इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। लेट सपोज अभी के लिए इसको हम क्या करेंगे, ओके एंड इसको भी इधर ही रख देते हैं अभी के लिए। ओके सो ये हमारा जो स्लाइसर बन के यहाँ आ गया है, पर अभी जो इशू है वो ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो अभी हम टेबल से पुल कर रहे थे सेल्स की, तो इसको हटा देंगे। एंड जो मेरी ये मेजर कैलकुलेटेड टेबल बन के आई है अकॉर्डिंग टू दीज फील्ड पैरामीटर्स, इसमें से इसको पुल करके ले आएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके एंड आप लोगों को दिखाने के लिए एक चीज़ मैं और करूँगा, यहाँ डेटा लेबल्स को ऑन कर दूँगा एंड इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ओके बोल्ड भी कर देते हैं, परफेक्टली फाइन। एंड इन वैल्यूज़ को रेड कलर से कर देते हैं ओके। एंड ग्रिड लाइंस मुझे नहीं चाहिए, इनको हटा देते हैं। वाई एक्सिस की वैल्यूज़ भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इनको। ओके तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास जो ये नई टेबल बन के आई थी कैलकुलेटेड टेबल, यहाँ से इसको पुल कर लिया है इस पैरामीटर की वैल्यू को। एंड मैंने क्या किया, उसको अपने विजुअलाइजेशन में जाके आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये मेरी वैल्यूज़ जो थी न्यूमेरिक वैल्यूज़ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, और जो मेरी कैटेगरी या डायमेंशन की वैल्यूज़ थी वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग थी। तो वाई एक्सिस वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर ली थी, वो हम पुल करके ला रहे थे सेलेक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये अपनी मेजर वाली जो कैलकुलेटेड टेबल आई है यहाँ से सेलेक्ट मेजर वाला, इसको पुल करके हम यहाँ ले आते हैं। तो जब पुल करके ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं जब परसेंटेज ऑफ सेल्स को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी परसेंटेज की वैल्यूज़ दिख रही हैं, और जब मैं टोटल सेल्स को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी टोटल सेल्स। तो इस तरीके से आप ये भी देखिए, बॉटम में भी देखिए कि पूरा एक्सेस ही डायनेमिकली चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फील्ड पैरामीटर्स कि आप मेजर्स को भी डायनेमिक बना सकते हैं। अगर यहाँ तो मैंने अभी परसेंटेज ऑफ सेल्स टोटल सेल्स लिया है, अगर आपके पास और भी ज़्यादा मेजर्स होते तो उनके बेसिस पे आप सिंगल एक विजुअल में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मल्टीपल तरीके के फिल्टर्स देने होते, स्लाइसर्स बनाने होते, मल्टीपल विजुअल्स चार्ट्स आप यूज़ करते, तब आपको ये डेटा एनालाइज कर सकते थे। अभी सिंगल चार्ट में कस्टमर को पूरा कंट्रोल दे सकते हैं हम यहाँ पे जाके उसको बोल सकते हैं, एंड यूज़र जो होगा हमारा वो टोटल सेल्स को देखना चाहता है टोटल सेल्स देख लेगा, परसेंटेज ऑफ सेल्स देखना चाहता है वो देख लेगा। अब ये परसेंटेज ऑफ सेल्स उसे अगर कंट्रीज के अलॉन्ग एनालाइज करनी है तो वो कर देगा, अगर प्रोडक्ट्स के अलॉन्ग एनालाइज करना है तो वो हो जाएगा। सारी चीज़ें डायनेमिकली चेंज हो रही हैं, कंप्लीट डायनेमिक हमने बिहेवियर यहाँ पे डाल दिया है अपने इस बार चार्ट में, क्लस्टर्ड बार चार्ट में। और इससे हमारे एंड यूज़र को ये एडवांटेज होती है कि उसे कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिलता है, सिंगल चार्ट के थ्रू एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव वो गैदर कर सकता है। तो जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपको फील्ड पैरामीटर्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो आप यही बोलेंगे कि हमें डायनेमिसिटी प्रोवाइड करनी होती है, हमें डायनेमिकली अपने डेटा को एनालाइज करना है, अपने एक्सिस की वैल्यूज़ को कंट्रोल करना है, तब हम फील्ड पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। एंड येस, हम मेजर्स को भी फील्ड पैरामीटर्स के अंदर लेके आ सकते हैं, डायनेमिकली हम चेंज कर सकते हैं अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, कभी परसेंटेज देख सकते हैं सेल्स का, कभी टोटल देख सकते हैं सेल्स का। जैसे हम डायमेंशन वैल्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही हम मेजर वैल्यूज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग फील्ड पैरामीटर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फील्ड पैरामीटर्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये फील्ड पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड
वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।